दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ से रानी रूपमती नर्मदा नदी के दर्शन करती थी। यहाँ से 34 किलोमीटर दूर जो है नर्मदा नदी दिखाई देती है। कहते हैं रानी रूपमती और बाज बहादुर यहाँ आज भी मिलते हैं। दोस्तों, ये जो अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये है बाज बहादुर का महल है और यहीं पे रानी रूपमती और बाज बहादुर की संगीत की सभाएं हुआ करती थी। दोस्तों, अभी जिस जगह हम मौजूद है ये इको पॉइंट है। यहाँ पर अगर हम किसी भी चीज़ की आवाज़ लगाते हैं तो आवाज़ रिटर्न सुनाई देती है। हेलो, सब लोग आए? नाराज है कुछ है? बराबर कुछ है? तो देखा आपने, इस तरह से आवाज़ रिटर्न होकर यहाँ पर आती है, इसीलिए इसको इको पॉइंट कहा जाता है। दोस्तों, ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है दरिया खां का मकबरा और ये मोन्यूमेंट एक अलग ही हटके बना हुआ है। इसके बारे में आपको और बताऊंगा मैं, पहले अंदर चलकर आपको पूरा मकबरा दिखाऊंगा मैं। और दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ये दरिया खां की मस्जिद हुआ करती थी किसी समय में। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं दरिया खां के मकबरे के अंदर। यहाँ पर दरिया खां की जो कब्र है वो आपको दिखाएंगे। दोस्तों, ये जो आप देख सकते हैं ये है मेन दरिया खां का मकबरा और यहाँ पर भी आवाज़ गूंजती है। 6 सेकंड के बाद में आवाज़ रिटर्न आती है। जैसे आप देख रहे हैं मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ गूंज रही है। और जो बीच का जो है ये दरिया खां की टॉम्ब है, मकबरा है। और इस मकबरे में आप देख सकते हैं रोशनी के लिए अलग अलग जालियाँ लगी है। दोस्तों, अभी हम मांडू में मौजूद है और अब हम जा रहे हैं यहाँ के सबसे खूबसूरत महल जिसे कह सकते हैं हम, रानी रूपमती के महल में। और इस महल का रास्ता यहीं से स्टार्ट होता है और ये महल सबसे आखिरी की तरफ पड़ता है। और बीच का जो रास्ता काफ़ी अद्भुत है, काफ़ी अच्छा रास्ता दिखाई देता है। ये देखिए सामने जामा मस्जिद आ गई है
और ये सारी जो चीज़ें हम आपको आने वाली वीडियो में दिखा चुके हैं। और आप देख सकते हैं ये सामने जो है जामा मस्जिद है, और जामा मस्जिद भी काफ़ी खूबसूरत है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रानी रूपमती और बाज बहादुर के अमर प्रेम की कहानी। पूरी कहानी आप ध्यान से सुनिए और किस तरह से महल बनाया था बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए, ये आपको आगे वीडियो में सुनने को मिलेगी। जब आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली के बीच में नए नए तरह तरह के मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं। और ये रास्ता काफ़ी अच्छा है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए एक इमारत मॉन्यूमेंट आई है, और इस तरह से हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको इमारतें दिखेगी। और अब हम जो है रानी रूपमती के महल में पहुंच चुके हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं रानी रूपमती महल में। इसे रानी रूपमती का मंडप भी कहा जाता है, और यहीं से पूरे मांडव की जो देखने की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे टिकट लेंगे हम, 25 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट है। तो दोस्तों उसके बाद टिकट लेने के बाद हम लोग वापस गाड़ी में बैठकर आगे की तरफ चले, क्योंकि रानी रूपमती का जो महल है काफ़ी ऊंचाई पर है, और यहाँ पर आपको गाड़ी लेकर जाना पड़ता है। तो दोस्तों अब मैं आपको रानी रूपमती और बाज बहादुर के प्रेम की असल कहानी सुनाऊंगा। बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। मध्य प्रदेश की विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच समुद्र तल से 2400 फीट की ऊंचाई पर एक महल है, जो 700 साल पुरानी प्रेम कहानी को बयां करता है। ये प्रेम कहानी है रानी रूपमती और बाज बहादुर की। कहा जाता है कि रानी रूपमती का जन्म यहाँ से 24 किलोमीटर दूर धर्मपुरी निमाड़ क्षेत्र के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता ने प्रतिज्ञा ली थी कि उनकी संतानें नर्मदा नदी के दर्शन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करेगी। कहा जाता है कि रानी रूपमती मालवा क्षेत्र की बेहद खूबसूरत संगीतज्ञ थी, और इसीलिए उनके विवाह के लिए स्वयंवर रचाया गया था। चंदेरी के राजा मानसिंह के साथ उनका विवाह हुआ, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाने के कारण उन्हें 2 दिन बाद भूखा प्यासा अपने पिता के घर लौटना पड़ा, क्योंकि वहां पर नर्मदा नदी के दर्शन नहीं होते थे। और उसके बाद वह फिर कभी लौट कर नहीं गई। समय बीतता गया। 5वीं शताब्दी के बाद अकबर के सेनापति बाज बहादुर जब इस क्षेत्र में आए तो एक दिन शिकार खेलने जंगल में गए, और वहां पर उन्होंने रानी रूपमती को देखा गाते हुए, और देखते ही रह गए। बस यहीं से इन दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। दोनों ही संगीत के शौकीन थे। बाज बहादुर ने रानी रूपमती की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए इस महल के ऊपरी तल का निर्माण कराया, जो 48 घंटे में तैयार हुआ। जहां से 24 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी की एक धारा दिखाई देती थी। लेकिन बारिश के दिनों में मांडू की जो पहाड़ियां हैं कोहरे में ढक जाने के कारण नर्मदा नदी के दर्शन नहीं होते थे। तब बाज बहादुर महल के सामने एक रेवा कुंड का निर्माण कराया गया, जिसमें नर्मदा नदी की अविरल धारा बहती थी। बस रानी रूपमती इसी कुंड के दर्शन करके अन्न भोजन ग्रहण करती थी। बस फिर क्या था, हर सुबह रानी रूपमती नर्मदा नदी के दर्शन करती, और दिन में बाज बहादुर के साथ सुरों की साधना में डूब जाती। मौसीकी और इश्क का साथ परवान चढ़ता गया, और फिर जैसे बाज बहादुर और रानी रूपमती के इश्क को किसी की नजर लग गई। उसी समय अकबर अपने राज्य का विस्तार कर रहा था, और उसके सेनापति आदम खान ने मांडू पर हमला कर दिया। बाज बहादुर ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन अकबर की विशाल सेना के सामने बाज बहादुर की सेना टिक ना सकी, और बाज बहादुर की शिकस्त हुई। उसे बंदी बनाया गया। अब मांडू में अकबर के सेनापति आदम खां का राज था। जब इस बात का पता रानी रूपमती को चला तो उसने आदम खां के सामने आत्मसमर्पण करने की बजाय उसने हीरे निकलकर अपनी जान दे दी। अकबर को जब इस बात का पता चला तो उसे बेहद अधिक दुख हुआ। पछतावे की आग में जलते हुए अकबर ने बाज बहादुर को रिहा करवा दिया। जब बाज बहादुर अपने राज्य वापस पहुंचे और रानी रूपमती की मौत की खबर सुनी, तो वह उसके मकबरे पर गए और सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दी। जब अकबर को बाज बहादुर की मौत की भी खबर मिली तो वह स्वयं वहां पर आए और बहुत दुखी हुए, और मालवा में आकर उन्होंने दोनों के मकबरे बनवाए, और बाज बहादुर के मकबरे पर लिखवाया आशिक सादिक, और रानी रूपमती के मकबरे पर लिखवाया शहीद वफा। कहते हैं रानी रूपमती और बाज बहादुर यहाँ आज भी मिलते हैं। दिल से सुनने वालों को उनकी आवाज़ें सुनाई भी देती है। अगर आप भी इन आवाज़ों को सुनना चाहते हैं तो मांडू के इस बाज बहादुर महल और रानी रूपमती के मंडप में जरूर आइए।
दोस्तों ये जो दो आप विंडो देख रहे हैं ऊपर की तरफ, यहीं से रानी रूपमती जो है नर्मदा के दर्शन करती थी। उधर वाले से नर्मदा नदी दिखाई देती है और इधर से मांडू का पूरा क्षेत्र आपको दिखाई देता है। दोस्तों यही वो रास्ता है, इस रास्ते से ही जो रानी पर जो है रूपमती ऊपर रानी रूपमती ऊपर की तरफ जाती थी और वहां से जाके और नर्मदा नदी के दर्शन करती थी। अभी इस रास्ते को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। दोस्तों इस रास्ते से रानी रूपमती अपने पालकी और घोड़ों से अंदर यहाँ पर आती थी और यहाँ से सीढ़ी चढ़ने के बाद में ऊपर जाके और नर्मदा के दर्शन करती थी। आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पर रोशनी के लिए जो झरोखे लगे हुए हैं, यहाँ से जो है रोशनी होती थी और हवा के लिए भी यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर वेंटिलेशन बने हुए हैं। दोस्तों यही वो जगह है जहाँ से रानी रूपमती नर्मदा नदी के दर्शन करती थी। यहाँ से 34 किलोमीटर दूर जो है नर्मदा नदी दिखाई देती है। जब मौसम साफ रहता है उस वक्त जो यहाँ से आप नर्मदा नदी को देख सकते हो। ये जो आप देख रहे हैं ये पानी का जो है एक स्टोर करने के लिए रखा था। यहाँ पर बारिश के पानी को स्टोर किया जाता था और इस पानी को स्टोर करने के बाद में इसको जो है घोड़ों और सैनिकों के लिए ये पानी जो है यूज में आता था। दोस्तों ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये उस समय घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था। यहाँ पर घोड़ों को बांधा जाता था। जो फर्स्ट फ्लोर है और ऊपर का जो मैंने अभी आपको दिखाया सेकंड और थर्ड फ्लोर, वहां पर जो है सैनिकों की छावनी हुआ करती थी। दोस्तों ये जो अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये है बाज बहादुर का महल है और यहीं पे रानी रूपमती और बाज बहादुर की संगीत की सभाएं हुआ करती थी। दोनों मिलकर यहाँ पर संगीत का रियाज करते थे। और आप जो मेरे पीछे अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो एक रेवा कुंड है, वो आपको आगे दिखाऊंगा। मैं पहले आपको दिखाते हैं जो बाज बहादुर महल अंदर से किस तरह से। चलिए। दोस्तों इस बाज बहादुर महल का जो निर्माण सन 1508 ईस्वी में गयासुद्दीन द्वारा करवाया गया था। इस महल के रेवा कुंड के समीप होने के कारण यह बाज बहादुर को काफी प्रिय था और बाज बहादुर की जो प्रेमिका रूपमती जो है प्रायः रेवा कुंड में जाया करती थी। ये जो रेवा कुंड आपको मैं दिखाई दे रहा है, ये सामने की तरफ जो दिखाई देता है ये है रेवा कुंड। इस कुंड की विशेषता ये है कि जब बारिश के दिनों में नर्मदा नदी के दर्शन रूपमती को नहीं होते थे तो वो इस रेवा कुंड के अंदर आकर यहाँ पर दर्शन कर लेती थी। ऐसा माना जाता है कि इस रेवा कुंड के अंदर नर्मदा नदी की जो है एक धारा बहती है और यहाँ से जो है वो दर्शन करने के बाद में अन्न और जल को ग्रहण करती थी। ये जो सामने आप देख रहे हो ये रेवा कुंड है और ये जो महल देख रहे हो ये बाज बहादुर का महल है। दोस्तों ये जो है बाज बहादुर का महल है। इस महल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बारिश के पानी है उसको स्टोर करके यहाँ से दिया जाता था और इधर जो एक स्विमिंग पूल था, स्विमिंग पूल के अंदर ये पानी यहाँ से पत्थरों में से होते हुए आता है जो आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर। ये देखिए ये सारा पानी जो बारिश का इकट्ठा होकर यहाँ पर आ जाता और यहीं से इस पानी को स्टोर किया जाता था और ये उस समय का एक स्विमिंग पूल कह सकते हैं, एक स्विमिंग पूल की तरह था यहाँ पर। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये संगीत का महल हुआ करता था उस वक्त और यहाँ पर एक तरफ इधर जो है बाज बहादुर बैठा करते थे और यहाँ पर सामने रानी रूपमती बैठा करती थी। दोस्तों ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये रेवा कुंड है और बारिश के दिनों में जब रानी रूपमती को नर्मदा नदी के दर्शन नहीं होते थे तो वो यहाँ पर इस कुंड के अंदर आकर दर्शन कर लेती थी और जो है अन्न और पानी जो है अन्न और भोजन का ग्रहण कर लेती थी।